नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन लोधी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को पंचकुला में यवनिका पार्क में आयोजित 37वें बसंत उत्सव का शुभारंभ किया। सीएम सैनी ने बसंत उत्सव के लगाए गए स्टॉल का भ्रमण किया, वहीं चुनाव आयोग के स्टॉल पर जाकर हस्ताक्षर भी किए। ये 3 दिवसीय उत्सव 13 से 15 मार्च तक आयोजित किया जा रहा है, जिसका जहां प्रबंधन पंचकुला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने किया है। साथियों, हमारे देश की संस्कृति भी रीतुओं के साथ गहराई से ये जुड़ी हुई है। साथियों, इसलिए इस ऋतु के आगमन पर कोई न कोई पर्व या उत्सव वो मनाया जाता है। और साथियों, वसंत ऋतु को तो विशेष रूप से आनंद, नवजीवन और उमंग की ऋतु माना गया है। साथियों, इस समय प्रकृति यह संदेश देती है कि जीवन हमेशा आगे बढ़ने का और खिलने का नाम अगर है तो ये बसंत है। सीएम सैनी ने कहा कि भारत ऋतुओं का देश है और बसंत का आगमन जीवन में उमंग लेकर आता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे आयोजन आधुनिक विकास के साथ हमारी सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखते हैं। सीएम सैनी ने कहा कि बसंत उत्सव जैसे आयोजन पर्यटकों को आकर्षित करते हैं और स्थानीय स्तर पर हरियाली व फूलों की प्रदर्शनी के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देते हैं। सीएम सैनी ने उत्सव के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं जैसे चित्रकारी, रंगोली और लोक नृत्य में भाग लेने वाले प्रतिभागियों और विजेताओं को सम्मानित किया और उनके प्रयासों की सराहना की। सीएम सैनी ने इसे प्रकृति की सुंदरता और सांस्कृतिक परंपरा का अनूठा संगम बताया। उन्होंने कहा कि रंग बिरंगे फूल हमारे जीवन में नई ऊर्जा भरते हैं और ये उत्सव राज्य की समृद्धि, सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता है। इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए। साथियों, यह ऋतु आनंद, संतुलन और समृद्धि का एक प्रतीक है। साथियों, हमारी संस्कृति में भी ये कहा गया है कि जिसने अपने जीवन को बसंत की तरह बना लिया है, अर्थात जो हर परिस्थिति में भी सकारात्मकता और प्रसन्नता बनाए रखता है, वही सच्चे अर्थों में संत कहलाता है। यह हमारी बसंत ऋतु का एक संदेश है। ऐसे लोग हर परिस्थिति में आशा और ऊर्जा का संदेश देते हैं। साथियों, इसीलिए कहा जाता है कि संतों के लिए 12 माह ही बसंत है। यह हमारे वाणी में हम बोलते हैं कि संतों के लिए 12 माह ही ये बसंत है। मित्रों, आज पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण प्रदूषण जैसी गंभीर समस्याओं, चुनौतियों का आज सामना कर रही है। साथियों, इन समस्याओं का समाधान केवल और केवल प्रकृति। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाजारी रोकने के लिए सभी जिलों के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए। सीएम सैनी ने बताया कि राज्य में पेट्रोलियम उत्पादों और घरेलू एलपीजी की आपूर्ति सामान्य है। कमर्शियल सिलेंडरों की आपूर्ति में अस्थायी बाधा है, जिसमें अस्पतालों और शिक्षण संस्थानों को प्राथमिकता दी जा रही है। सीएम सैनी ने कहा कि उपभोक्ता एलपीजी गैस की आपूर्ति को लेकर फैल रही अफवाहों पर ध्यान न दें तथा किसी भी प्रकार की अनावश्यक घबराहट एवं भंडारण से। तो देखिए, जिस तरह से घरेलू एलपीजी सिलेंडरों को लेकर जो कालाबाजारी का मामला सामने आ रहा है, उसी पर मुख्यमंत्री का यह बयान। कहा कि उपभोक्ता एलपीजी को लेकर कालाबाजारी कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और जहां सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए हैं, निर्देशित कर दिया है, घरेलू एलपीजी सिलेंडरों पर कालाबाजारी पर रोक रहेगी। सभी जिलों के अधिकारियों को इसी को लेकर आदेश दे दिए गए हैं कि हर तरफ निगरानी रखी जाए। पिछले कुछ दिनों से मिडल ईस्ट में चल रही
युद्ध जैसी परिस्थितियों के कारण घरेलू एलपीजी गैस की आपूर्ति बाधित होने की अफवाहें सोशल मीडिया के माध्यम से और अन्य माध्यमों से फैलाई जा रही हैं। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हरियाणा में घरेलू एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य और निर्बाध है। हमने खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के वरिष्ठ अधिकारियों तथा ऑयल कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत बैठक भी की है। ऑयल कंपनियों ने हमें आश्वस्त किया है कि राज्य में पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और गैस की आपूर्ति निरंतर प्राप्त हो रही है। भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 9 मार्च को जारी अपने निर्देश के अनुसार उन्होंने प्राथमिक क्षेत्रों में घरेलू एलपीजी की जो समुचित उपलब्धता है और वितरण सुनिश्चित करने के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कमर्शियल सिलेंडरों की आपूर्ति में हमने अस्पतालों और शिक्षण संस्थाओं, अन्य आवश्यक सेवाओं को प्राथमिकता देने की व्यवस्था की है। ऑयल कंपनियां शेष आपूर्ति सुचारू रूप के लिए लगातार प्रयासरत हैं। हमने राज्य के सभी डीसीस और पुलिस अधीक्षकों और जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रकों को सख्त निर्देश भी दिए हैं कि किसी प्रकार की चोरी, कालाबाजारी या जमाखोरी पर तत्काल कार्रवाई हो। मैं हरियाणा की जनता से अपील करता हूं कि अफवाहों में विश्वास न करें, अनावश्यक घबराहट या भंडारण से बचें। राज्य सरकार पूरी तरह सतर्क है और आपके हर घर तक घरेलू गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नए युग का आरंभ होना तय है। एक समिट में मुख्यमंत्री सैनी ने कहा है कि बंगाल की जनता परिवर्तन चाहती है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन हमारा देश और हरियाणा निरंतर प्रगति, नवाचार और आत्मनिर्भरता के पथ पर मजबूती से आगे बढ़ रहा है। इस समिट में मुख्यमंत्री सैनी ने विकसित भारत और विकसित हरियाणा के संकल्पों को साकार करने की दिशा में प्रदेश में किया जा रहे विकास कार्यों और पहलों को सभी के साथ बंगाल के अंदर मैं जिस क्षेत्र के अंदर गया था, हार्डकोर क्षेत्र था जहाँ कार्यक्रम था जी। लगभग कलकत्ता से 125 किलोमीटर दूर था, बाई रोड गया 125 किलोमीटर मैं कार्यक्रम करके आया। लोगों के अंदर जो उत्साह था मैंने देखा है, वहां बहुत जबरदस्त उत्साह था और जो मोदी जी काम कर रहे हैं उससे बड़े प्रभावित हैं लोग, क्योंकि वहां पर बंगाल के अंदर कम्युनिस्ट का शासन लगभग 35 वर्ष तक रहा और 15 वर्ष ये ममता का जितना शोषण वहां पर कम्युनिस्ट ने किया था बंगाल के लोगों का, उससे बड़ा शोषण इसने कर